राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज आप ही शुरू कराएं यमुनानगर जिला का बारे में भाई, ठीक है। और भाई जितने जिले करवाने लग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, इन सब की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले सीखो हो, ठीक है भाई। और ये सारे के सारे पेपर खातर हरियाणा के जितने भी होंगे MPHW फीमेल फामेल और ये और कौन सा था वो स्टाफ नर्स HCS हरियाणा पुलिस कमांडो कांस्टेबल SI सारे खातर इंपॉर्टेंट है भाई। तो यमुनानगर जिला की स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 में भाई, नोट कर लिया करो भाई। 1 नवंबर 1989 में यमुनानगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसलिए यमुनानगर क्यों कहा जाया करे यह बात और समझ लो, कई बार प्रश्न आ जाए भाई, क्योंकि यो यमुना नदी का सारा लाग है, ठीक है। जो सी यमुना नदी से उस नदी का सारा लाग है यमुना यो जो शहर है, तो इसलिए इसका नाम यमुनानगर टेक दिया। आगे बात समझ में। 1 नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ये अम्बाड़ा का पार्ट था। किसका पार्ट था? अम्बाड़ा जिला है ना, उसका पार्ट था पहला यो। फिर न्यारा पहाड़ी की बना दिया यो यमुनानगर, ठीक है भाई। इतनी बात आगे सारे समझ में। उसका पास इसका प्राचीन नाम क्या था? यमुनानगर का प्राचीन नाम भी पूछा था भाई। इसका प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। कई बार वैसे लगभग कौन पूछा जा, जरूरी भी कौन नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा अगर भाई यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। अगला है गन्ना उत्पादन में यमुनानगर का स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयोडा है प्रश्न। गन्ने के उत्पादन के अंदर नु पूछा अगर गन्ने के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो सारे मगड़ा गन्ना का उत्पादन हुआ है तो वो है तारा यमुनानगर। गन्ने के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? यमुनानगर। लिख लो, गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का स्थान कौन सा है? प्रथम। यो आयोडा प्रश्न है और पूछा भी जाएगा। अगला क्या है? यमुना नदी का प्रवेश। यो प्रश्न भी आया भाई, हरियाणा का मैं यमुना नदी का प्रवेश कड़ा तक रहा है। जो यमुना नदी व हरियाणा का मैं प्रवेश कड़ा तक रहा है तो यमुनानगर तक रहा है। जगह का नाम है, जगह का नाम पूछ लिया कई बार, कालेसर पार्क से, ठीक है। कालेसर नामक जगह है, ठीक है। यमुनानगर का मैं उड़ता यमुना नदी प्रवेश कर है। लेकिन एक चीज और है अलग, एक है यमुना नदी, एक है यमुना नहर। दोनों का में फर्क है। यमुना नदी यमुना नहर, यमुना नदी यमुना नहर, दोनों का में फर्क है, ठीक है। यमुना पश्चिमी यमुना या क्या पूछ रहा है भाई? यमुना नदी का प्रवेश कड़ा है कालेसर का में था। पश्चिमी यमुना नहर, ये मैं लिखना भूल गया, ये भी पूछा अगर। पश्चिमी यमुना नहर है, इसका प्रवेश कड़ता हुआ है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर का प्रवेश कहाँ से हुआ है? तो जो ताजेवाड़ा नामक स्थान है एक यमुनानगर का में, उड़ा एक अथेनी कुंड बैराज है, उड़ता पश्चिमी यमुना नहर काटी गई है। प्रश्न आया कर पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है, हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करा है? तो कड़ता कर है वो ताजेवाड़ा नामक स्थान पर अथेनी कुंड बैराज से। लिख लो, पश्चिमी यमुना नहर का प्रवेश कहाँ से हुआ है? आड़ लिखूं मैं, ताजेवाला नामक स्थान है, ताजेवाला नामक स्थान लिख लियो बंती से अथेनी कुंड बैराज से, ठीक है। स्थान पर ताजेवाला नामक स्थान पर अथेनी कुंड बैराज से, ठीक है। अथेनी कुंड बैराज आया कर भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पश्चिमी यमुना नहर का मैं लिखना भूल गया, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयोडा बहुत बार पश्चिमी यमुना नहर हवा कड़ा काटी जावा है तो ताजेवाड़ा नामक स्थान पर अथेनी कुंड बैराज से निकला है, ठीक है। अगला मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग किसी किस जगह को कहा जाता है हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न पूछा जाया अगर है तो अथेनी कुंड बैराज को। जो सा अथेनी कुंड बैराज जड़ा यमुना पश्चिमी यमुना नहर लिखड़ा है उड़ता है, उसकी के बोले अगर मछुआरों का स्वर्ग, ठीक है। यो प्रश्न भी आयोडा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा। हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है। हरियाणा की सारे में बड़ी चीनी की मिल कौन सी है? चीनी वा जो चीनी दूध में गड़ी गड़ी की पिया करो था में, वह जो हरियाणा की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है
उसका क्या नाम है और कहाँ पर है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती चीनी मिल बोलो, शुगर मिल बोलो, सरस्वती चीनी मिल। यह है हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल और यह कड़ा है यमुनानगर का में है। स्थापना कई बार पूछ ले तो 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। कड़ा हुई थी लाहौर का में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लाहौर में स्थापना हुई थी और वर्तमान में कितना है? यमुनानगर में। तो प्रश्न तो ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया करे, बहुत बार रिपीटेड है। हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल है, यानी चीनी मिल शुगर बोलते हैं जिसकी। और कड़ा है 1933 में इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। ठीक है, और अब वर्तमान में कड़ा है यमुनानगर का है। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा का एकमात्र स्थान जहां पर गोला बारूद बनता है? यमुनानगर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर गोला बारूद बनता है, यमुनानगर नामक जो अपना स्थान है, यहाँ पर गोला बारूद बनता है। अगला के चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्क है, ग्राम सचिव का मैं आया था ये प्रश्न। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है वो कड़ा है, तो यमुनानगर का है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है। यमुनानगर का में कड़ा है, यमुनानगर का में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कड़ा है, यमुनानगर का में। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, निशान लगा लो इनका जो भी लगाना है। हरियाणा का एकमात्र स्थान चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर। ठीक है भाई, सारे के सारे हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा हुआ। अगले प्रश्न कौन से देख लो। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कालेश्वर। कालेसर, कालेसर, कालेसर का मतलब जिसके सिर काले हों उससे बोलना कालेसर। हरियाणा का सारे में बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है प्रश्न। आथा पे लिख लो, कड़ा पे लिख लो, कड़े लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कड़ा है कालेसर राष्ट्रीय पार्क, यमुनानगर का में है। नाम पूछा कर है कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर का में है। दूसरा है एक और आया कर लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो कालेसर राष्ट्रीय पार्क। ये भी आया कर लाल जंगली मुर्गों के लिए, लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? कालेसर राष्ट्रीय पार्क लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको रेड फाउल पार्क भी, रेड फाउल भी बोलना शायद इस डड़का के में नाम भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार नु पूछ ले लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो कालेसर राष्ट्रीय पार्क। मुर्गा देखे पक 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 करया करो सुबेरा सुबेरा कुकड़ू कू। तो लाल जंगली मुर्गों के लिए कालेसर राष्ट्रीय पार्क और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी कालेसर राष्ट्रीय पार्क, दोनों के दोनों यमुनानगर का में स्थित है। अगला के सबसे अधिक साल और चिड़ के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? यमुनानगर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। सबसे अधिक साल और चिड़ के पेड़, साल की लकड़ी सुना हुआ, साल की लकड़ी, तो सबसे अधिक साल और चिड़ के पेड़ कड़ पाए जाए हैं यमुनानगर का में, नोट कर लो। हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो किसती कहा जावा है? यो प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जावा है। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जावा, तो क्यों कहा जावा है? क्योंकि छछरौली के अंदर हो सबसे ज्यादा बारिश हुआ है, सारे में घनी बूंद होने का कारण छछरौली थी, हरियाणा का चेरापूंजी का कहा जावा है। लेकिन जैसे देखो तो हम दो चीज समझो। एक तो यह अगर सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन में आएगा अम्बाड़ा, उसका आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। छछरौली कड़ा यमुनानगर का में। इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी क्यों कहा जाया करे? क्योंकि यहाँ सारे में घनी बारिश हुआ है। आगे बात समझो, छछरौली का में सारे में घनी बारिश हुआ है, जैत इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी का है। कदे लाइक जाओ कमेंट में लिखना, नहीं अम्बाड़ा होगा, नहीं अम्बाड़ा होगा, अम्बाड़ा थी कहूँ, अम्बाड़ा थी कहूँ, टूट पड़े मेरे बेटे अम्बाड़ा थी कहूँ। आगे बात समझ में इतनी। उसका पास है बीरबल का या बुढ़िया का रंग महल यो कड़ स्थित है? बीरबल का या बुढ़िया का रंग महल ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। प्रश्न आया अगर बीरबल का या बुढ़िया का रंग महल ये कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयोडे प्रश्न है भाई दोनों के दोनों। बीरबल का या बुढ़िया का रंग महल, ये बुढ़िया है, बुढ़िया को नहीं कदे लाग जाओ तरी दादियाँ दिखैन ताइयाँ दिखैन देख तेरा रंग महल ही हो रहा है। बुढ़िया का रंग महल नहीं है, बुढ़िया का रंग महल कड़ा है यमुनानगर का में स्थित है। बीरबल का भी बोलते हैं कई बार नुआ जाओ प्रश्न में, बीरबल का रंग महल कड़ा है वो भी यमुनानगर में, बुढ़िया का पूछ ले, दोनों आ गए एक ही नाम।
अगर अगला के है छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न आया करे तो 1818 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व भी पूछा करे, जोध सिंह। एक तो अकबर वाली जोधा है, ये है जोध सिंह, ठीक है। तो यानी छछरौली का विद्रोह कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयोडा है। छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, जोध सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व का मतलब समझ लो किसकी लीडरशिप में हुआ था, कदे समझ लो किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो जोध सिंह के नेतृत्व में हुआ था छछरौली का विद्रोह 1818 में। प्रश्न आजा कड़ा हुआ था, यमुनानगर का में हुआ था। इतनी बात आएगी सारे समझ। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। ये प्रश्न मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रश्न है, क्योंकि जो छोटू राम हमने रोहतक वाली वीडियो करवाई थी उसका मतलब अपना बेरा हुआ, तो छोटू राम का जन्म भी रोहतक का में हुआ था, सारे काम धाम भी रोहतक का है। तो तामनु ऑप्शन में रोहतक भी दे होगा भाई, दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना उसका मैं रोहतक भी दे होगा। तामनु सोचो छोटू राम का संबंध रोहतक था, तो तापीय परियोजना भी रोहतक का में पाओगी, जो कि गलत होगा, ठीक है। दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कड़ा है, यमुनानगर का में है, ठीक है। प्रश्न आएगा दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, यमुनानगर का में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आयोडा है। अगला प्रश्न के, टोपरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। टोपरा का अभिलेख अशोक से संबंधित है भाई, ठीक है। सम्राट अशोक से संबंधित है टोपरा का अभिलेख। तो टोपरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, यमुनानगर से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। टोपरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, यमुनानगर से पूछा जाया करे। टोपरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। हो गया है उसका पता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। सरस्वती नदी है वह कड़त लिकड़ा है, यो प्रश्न पूछा है। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदि बद्री। आदि बद्री यमुनानगर का है, जगह है जिसका नाम है आदि बद्री। आदि बद्री नामक स्थान से सरस्वती नदी लिकड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया अगर भाई सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। भाई 1 मिनट रुक जाओ, मार्कर पड़ गया, इसका कल्याण हो गया। तो भाई सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कड़ा है आदि बद्री, ठीक है। प्रश्न आया अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री। सरस्वती नदी है कड़ा है यमुनानगर का में। यमुनानगर का में सिर्फ यमुना को नहीं, सरस्वती भी चाल रहा है। उसका पाछा चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी का स्तूप है, यो कड़ा है, यो प्रश्न पूछा, यो भी यमुनानगर का में है, ठीक है। 2 है स्तूप, एक तो था यो टोपर स्तूप कौन, एक तो टोपरा का अभिलेख और एक चनेट्टी का स्तूप, दोनों के दोनों यमुनानगर में है। यह बात याद रखियो, रिपीटेड प्रश्न है। चनेट्टी का स्तूप भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कदे हुए हमारो भाई ये तो हाँ आयोडे कौन, चनेट्टी का स्तूप और आयोडे है भाई। ये टोपरा का अभिलेख और चनेट्टी का स्तूप दोनों के दोनों यमुनानगर में है, पक्के पूछे जाओगे। तो हम कंफ्यूजन में रहोगे तो अन्य कौन मेरा पाठक कित कौन सा है। उसका पास रेलवे कैरिज एवं वैगम वर्कशॉप, या है जगाधरी का में। जगाधरी में स्थापना कद हुई थी 1952 में। रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना, प्रश्न आया अगर रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, जगाधरी का में। जगाधरी कड़ा है यमुनानगर का में, ठीक है। कद हुई थी इसकी स्थापना, 1952 में हुई थी। इतनी बात आ गई समझ में। और एक प्रश्न और रह गया भाई, वो प्रश्न देखे कि वो नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। तो जो नायक खलनायक है संजय दत्त, संजय दत्त का संबंध कहां से है, यमुनानगर से। प्रश्न आया अगर है बस संजय दत्त का संबंध मैं मिटो लियो है ना। देखो बता हमारे डस्टर, देखो दाम डस्टर, ये हमारे आड़े बंदे डस्टर कौन रखेंगे, तोलिया दे, वो तोलिया गेल पूंज ले, तो भाई हम तो तोलिया गेल पूंज जाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लिया गया इसका, मॉडल लिखूं फिर प्रश्न लिखूं भाई। प्रश्न के है अपना भाई, संजय दत्त का संबंध है वो कहां से है। प्रश्न बहुत बार आया, संजय दत्त का संबंध कहां से है, ठीक है। तो यमुनानगर से है भाई, फोटो उतार लियो। संजय दत्त का संबंध कहां से है, यमुनानगर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार संजय दत्त का बाबू का नाम भी ले दे होगा,
ठीक है, वो उसका संबंध कटता है तो वो भी यमुनानगर, और संजय दत्त का संबंध पूछ ले तो वो भी यमुनानगर, बहुत बार पूछोड़ा प्रश्न है। तो भाई यमुनानगर से संबंधित लगभग जितने प्रश्न थे वो आप ना कवर कर दिए हैं। ठीक है, बस सारे का समझ में आ गए होंगे। सारे राम राम, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना हो तो।